अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। आज फ्राइडे था और मुझे ये था कि सुबह जल्दी उठ के सालन बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये नमाज़ होती है, सूरह कहफ पढ़नी होती है, नमाज़ में टाइम लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलें दही तो रखा हुआ है, कढ़ी बना लेते हैं। मामा को कढ़ी पसंद भी बहुत है, तो मैंने कहा चलें सब खा लेंगे शौक़ से और रात में चावल बॉयल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। फिर मेरा ये था कि मामा देख लेंगी कढ़ी को, लेकिन हो गया था और नमाज पढ़ने के बाद मैंने इसको मुकम्मल तैयार किया। यहाँ बच्चों के मिड टर्म्स चल रहे हैं, तो बच्चों के मिड टर्म्स की वजह से बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो नाश्ता रेडी नहीं था बच्चों का। नाश्ता तो रेडी था, लंच रेडी नहीं था। लंच में ये नाश्ता ले गए थे और दोपहर में खाना खाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट करूँ, इसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इसने कहा चले मैं एप्पल खा लेता हूँ जब तक आप बना लीजिए। तो बस मेरा कढ़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने के अंदर, लेकिन ये कि लगती बहुत अच्छी है, बनने के बाद बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी और ज़्यादातर लोगों को पसंद भी होती है। मुझे इस तरह से ज़्यादा गोश्त वगैरह पसंद नहीं है। मुझे ये होता है कि कढ़ी ले लूँ, बेले ले लूँ और दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन राहिल को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। राहिल को चिकन, मटन और कीमा, करेले, इस तरह की चीज़ें, टिंडे गोश्त हो गए, शलजम गोश्त हो गया, और मैं इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। ये मैं मामा खाएंगे बैठ के। मैंने कहा कढ़ी बन जाए तड़का लगा के और फिर आती हूँ। अब ये हम दोनों सास बहू आराम से बैठ के खाएंगी और गपशप लगाएंगे। फिर इतनी ज़्यादा टेंशन थी मुझे रात में कि सलाह का सुबह ऑपरेट है और मुझे लेके जाना है, तो बस मुझसे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैं सारी रात सोई भी नहीं इसी टेंशन के अंदर कि नहीं सलाह को लेके जाना है। थर्सडे को भी जब ऑपरेट था हम लेट हो गए थे और सलाह को कुछ मैंने खाना खिला दिया था और इसका रात से 10 बजे से खाना बंद हुआ था, तो ये ज़िद भी कर रहा था। पहला नंबर ऑपरेट का इसी का ही था, तो इसलिए हमें जल्दी ही पहुंचना था वहाँ पर। लेकिन ये कि बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, टाइम से हुआ। और हमें और राहिल तो बहुत हैरत में थे कि जब ऑपरेशन थिएटर पे सलाह को गोद में लेने आए तो बहुत आराम से गोद में सलाह चला गया उनके। और यहाँ पे वेटिंग में हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि फिर भी लेट हो गए थे। सलाह का पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर था, लेकिन सलाह का सेकंड में गए थे। सलाह से पहले एक बच्चा जा चुका था और मैंने ये आउटफिट वाला बाया पहना था नया। वो ब्लैक वाला जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ वो मेरा वॉश हुआ हुआ था, धुला हुआ था, गीला था, तो मैंने कहा चलें जब न्यू रखा हुआ है तो यूज़ कर लिया जाए इसे। और मुझे ये बहुत पसंद आया, राहिल को भी बहुत अच्छा लगा कि तुम पे सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सलार को हॉस्पिटल के कपड़े भी पहना दिए थे और हम दोनों इसको बातों में लगा रहे थे, इसके साथ खेल रहे थे कि चलो थोड़ा सा मंगन हो जाए। ये जूस मांग रहा था कि मुझे कुछ खाने को दे दो, डबल रोटी चाय दे दो। और मैं यहाँ वेट कर रही थी कि चलें कुछ ना कुछ पढ़ लूँ या कुछ कर लें। तो बस फिर राहिल कि वो काबू नहीं आ रहा था, कभी मैं लेती कभी राहिल लेते हो। फिर मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी कुछ हॉस्पिटल दिखा देते हैं। चेयर्स बहुत अच्छी थी हॉस्पिटल की और यहाँ पे भी इसको हमने बिज़ी कर रखा है, भूत वाले गेम लगाए हुए थे इसने कि कुछ ना कुछ कर ले ये। और ये ऑपरेशन थिएटर था, यहाँ इतनी आराम से ये चला गया था और यहाँ पे राहिल की बहुत तबीयत अजीब सी हो रही थी। राहिल से सलाह बहुत करीब है। अनाबिया को मैंने रखा और सलाह को राहिल ने बहुत संभाला है। राहिल बहुत डिस्टर्ब थे जब से इसकी ज़बान पे लगी है। और ये देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान थे। मैंने इसलिए भी रिकॉर्ड किया कि वो बड़ा होगा तो उसे वो देखेगा कि देखो मेरे मामा पापा इस तरीके से मुझे लेके गए और इस तरह से देखें कैसे कैसे हुआ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, उसे होश आ रहा था तो वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ओटी में मुझे बुला लिया था उन्होंने कि आप आ जाइए अंदर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक था, बहुत बेहतर था। डॉक्टर ख़ुद बहुत कह रहे थे कि बहुत माशाल्लाह से हौसले वाला बच्चा है कि अगर हम बेहोशी में भी इसको आवाज़ दे दें तो आइस खोल के हमें दिख रहा है। तो माशाल्लाह से बस मैं फिर भी परेशान थी कि नहीं ये पूरा होश में आ जाए और बात कर ले। मैं यहाँ बहुत परेशान थी कि ये एक दफ़ा मुझसे बात कर ले, क्योंकि ये बात नहीं कर रहा था, इशारों में बात कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हो गया।
और बहुत बेहतर हुआ माशाल्लाह कीजी कहिएगा। हम लोग परेशान थे लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने बहुत करम किया। बस यहाँ पे इसे होश आ गया था और ये अपने बाबा से तंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलें इसको वीडियो दिखाएं कि ये ड्रिप लगा ले। तो बस आप लोग इसको दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ये रूम के अंदर सलाद सो रहा है, तो मैंने कहा चले अभी शाम में छुट्टी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत शुक्र है, मेरा बेटा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। और बस अब मैंने कहा यही सलाद सो रहा है, छुट्टी में भी 2 घंटे लगेंगे, तो मैंने कहा जब तक चलो मैं व्लॉग एंड करती हूँ, एडिट कर लेती हूँ यहीं बैठे हुए, क्योंकि 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला है। तो मैंने कहा लेकिन इंशाल्लाह और कोशिश करते हैं व्लॉग डालने की। घर जाने के बाद फिर सलाद की कि थोड़ा सा गुनोदगी से निकलेगा तो उसे पैन होगा, वो तंग करेगा। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए। देखिए बच्चे छोटे होते हैं, किस तरीके से माँ बाप परेशान होते हैं, किस तरीके से, लेकिन माँ बाप परेशान नहीं होते, बच्चों की तकलीफ़ से परेशान होते हैं। माँ बाप कितने भी अपने घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, बहुत सारी चीज़ें हों उनके साथ, फिर भी वो मैनेज करते हैं और बच्चों के लिए मुंह नहीं बनाते। तो यही कहते हैं कि हमेशा आप लोग भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अदब कीजिए, क्योंकि उन्होंने किस तरह पता नहीं हम लोगों को, हमारे बड़ों ने पाला है, हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला है, हमें नहीं पता उन्होंने कितनी तकलीफ़ें हमारे लिए उठाई हैं। और कुछ लोग देखें कैसे ओल्ड होम में जाके अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त कीजिए, अदब कीजिए, एहतराम कीजिए। आप अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत कमाना चाहते हैं, तो अपने बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।